केरल की 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया की कहानी ऐसी है जो दिल को झकझोर देती है। यमन की राजधानी सना के सेंट्रल जेल में 8 सालों से बंद निमिषा को 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा दी जानी थी। उन पर एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। भारत सरकार ने इन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हाथ तक खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसी बीच यह खबर सामने आई है कि भारत सरकार की कोशिशों से निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टल गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम आपको यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की पूरी कहानी बताएंगे, जिन्हें कल फांसी होने वाली थी, और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अब भी निमिषा कैसे बच सकती हैं। दरअसल यमन की राजधानी सना में मौजूद है सना सेंट्रल जेल, और उसी सना सेंट्रल जेल में पिछले 8 सालों से केरल की निमिषा प्रिया कैद है। निमिषा पर यमन के एक शहरी तलाल अब्दो मेहदी के कत्ल का इल्जाम है, जिसके लिए निमिषा को सजाए मौत दी गई है। निमिषा को 16 जुलाई की सुबह उसी जेल में सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल सजा टल गई है। निमिषा यमन में अपनी सारी कानूनी लड़ाई हार चुकी हैं। सबसे पहले सना के ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत दी थी। निमिषा ने इस फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निमिषा की अपील को खारिज करते हुए मौत की सजा बरकरार रखा। तब निमिषा के पास सजाए मौत से बचने का आखिरी रास्ता यमन के राष्ट्रपति की माफी थी। निमिषा ने राष्ट्रपति रशद अल आलमी से रहम की अपील की, लेकिन राष्ट्रपति ने भी निमिषा को माफी देने से इनकार कर दिया। लेकिन निमिषा प्रिया की पूरी कहानी क्या है और तलाल अब्दो मेहदी कौन था जिसकी हत्या के आरोप निमिषा पर लगे हैं? दरअसल निमिषा प्रिया का जन्म 1 जनवरी 1989 को केरल के पलक्कड़ जिले के कोलीगुण में हुआ था। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे और आर्थिक तंगी ने निमिषा को कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय चर्च की मदद से उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उन्हें केरल में नर्सिंग की नौकरी नहीं मिली। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2008 में वह नौकरी की तलाश में यमन चली गई। यमन में निमिषा ने यमन की राजधानी सना के सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करना शुरू किया। 3 साल बाद 2011 में निमिषा वापस केरल लौटी और फिर टॉमी थॉमस से उनकी शादी हो गई। दोनों की एक बेटी भी है। शादी के बाद पति पत्नी वापस यमन चले गए, लेकिन तभी यमन में गृह युद्ध के माहौल पैदा हो गए, जिसके बाद साल 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ केरल लौट आया, लेकिन निमिषा यमन में ही रह गई। मार्च 2015 के बाद यमन में हालात और भी बदतर हो गए थे। निमिषा ने 2015 में ही अपनी खुद की क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया, लेकिन यमनी कानून के अनुसार विदेशी नागरिक को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय साझेदार की जरूरत होती है, और यहीं से उनकी जिंदगी में तलाल अब्दो मेहदी की एंट्री हुई, जो एक स्थानीय टेक्सटाइल दुकानदार था। 2015 में निमिषा ने तलाल के साथ मिलकर पार्टनरशिप में 14 बेड का एक क्लिनिक शुरू किया। इस क्लिनिक को खोलने में निमिषा और उनके पति थॉमस ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। मार्च 2015 के बाद गृह युद्ध की वजह से यमन के हालात लगातार खराब हो रहे थे, पर चूंकि निमिषा अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुकी थी, लिहाजा वो यमन छोड़कर वापस केरल नहीं लौट सकती थी। गृह युद्ध के चलते ही हिंसा की वजह से देश में घायलों की तादाद बढ़ने लगी थी। जाहिर है, ऐसे में क्लिनिक खूब चल रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही निमिषा और उनके बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी के बीच तकरार शुरू हो गए। पार्टनरशिप के लिए मेहदी ने निमिषा के साथ एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी बना रखा था। अब उसी मैरिज सर्टिफिकेट की आड़ में वो निमिषा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। निमिषा ने तलाल पर धन की हेराफेरी और उनके पासपोर्ट को जब्त करने का भी आरोप लगाया। निमिषा के अनुसार तलाल ने न केवल उनके पैसे हड़पे, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। उन्होंने तलाल के खिलाफ सना में साल 2016 में पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन मदद मिलने के बजाय उन्हें 6 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। हालात ऐसे बन चुके थे कि निमिषा अपना पासपोर्ट लेकर वापस भारत लौटना चाहती थी। निमिषा को पता था कि पासपोर्ट मेहदी के घर में ही है। ऐसे में साल 2017 में अपनी एक यमनी नर्स दोस्त के साथ निमिषा तलाल के घर पहुंच गई। चूंकि निमिषा डॉक्टर थी, तो उन्हें पता था कि तलाल को कैसे बेहोश करना है और पासपोर्ट लेकर निकल जाना है। लेकिन हड़बड़ी में गलती से निमिषा ने तलाल को ज्यादा डोज दे दिया, और ज्यादा डोज के कारण तलाल की मौत हो गई। अब पकड़े जाने के डर से दोनों ने मिलकर तलाल के शव के टुकड़े किए और उसी के घर में टैंक में छिपा दिया।
लेकिन जैसे ही मामला खुला, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ तलाल की हत्या का मुकदमा चला। 2018 में सना की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। निमिषा के वकील ने तर्क दिया कि तलाल ने उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उनकी आजादी छीन ली थी, लेकिन अदालत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। निमिषा की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि सुनवाई पूरी तरह अरबी में हुई और उन्हें न तो अनुवादक प्रदान किया गया और न ही उचित कानूनी सहायता मिली। वहीं निमिषा की सहयोगी नर्स को 3 सालों की सजा सुनाई गई, जबकि निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। निमिषा ने इस मामले में ऊपरी कोर्ट में अपील की, लेकिन परिणाम वही रहा। साल 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। ऐसे में उनकी फांसी होनी तय थी, लेकिन 2 उम्मीदें अभी भी बाकी थी। एक तो यह था कि अगर यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी अगर माफ कर देते तो निमिषा बच सकती थी, लेकिन दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने भी निमिषा की फांसी को मंजूरी दे दी। अब पिछले 7 जुलाई को आधिकारिक तौर पर निमिषा की सजाए मौत की तारीख 16 जुलाई के लिए तय कर दी गई थी, जो फिलहाल टाल दी गई है। अब यमन के शरिया कानून के तहत निमिषा की जान बचाने का एकमात्र रास्ता है कि तलाल का परिवार उन्हें माफ कर दे और दिया यानी ब्लड मनी स्वीकार कर ले। निमिषा के परिवार और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने इसके लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8.4 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साल 2020 में फंड जुटाने और निमिषा को बचाने के लिए इस काउंसिल का गठन हुआ था। इसके अलावा तलाल के परिवार के किसी सदस्य को दुनिया के किसी भी देश में पूरी तरह से सेटल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि तलाल का परिवार अभी तक माफी देने या ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। मानवाधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम, जो निमिषा की मां प्रेमा कुमारी के लिए पावर ऑफ अटर्नी धारक हैं, वह यमन में तलाल के परिवार और स्थानीय शेखों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यमन में कानूनी और कबायली दोनों तरह की प्रक्रियाएं चलती है और कबायली माफी ही निमिषा की आखिरी उम्मीद है। वहीं भारत सरकार ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह निमिषा के परिवार और यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। 2017 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह के हस्तक्षेप ने निमिषा को तत्काल फांसी से बचाया था। बीते दिन 14 जुलाई 2025 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें भारत सरकार ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम जो कर सकते थे हमने किया। हर कोशिश की एक सीमा होती है, अब इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। निमिषा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर मृतक शख्स का परिवार मुआवजा स्वीकार कर ले तो निमिषा की फांसी रुक सकती है। लेकिन अब खबर है कि केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की फांसी फिलहाल स्थगित कर दी है। इस मसले में सरकार के साथ ही केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता भी यमन में बातचीत की पहल कर रहे थे। मुस्लियार के जरिए यमन के एक प्रमुख सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधि और मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के बीच बातचीत हुई। इसी बीच मुस्लियार ने यमन सरकार से अनुरोध किया था कि जब तक ये बातचीत चल रही है तब तक निमिषा प्रिया की फांसी टाल दी जाए, और अब ऐसा ही हुआ है। फिलहाल निमिषा की फांसी टल गई है। निमिषा को बचाने में एक अड़चन यह भी थी कि राजधानी सना में हुतियों का नियंत्रण है और सना सेंट्रल जेल में ही निमिषा बंद है। राजधानी में भारत का कोई दूतावास नहीं है। सऊदी अरब का भारतीय दूतावास ही यमन का काम ही देखता है। हुती के चलते बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक चैनल बंद होने की वजह से दिक्कत ये आ रही थी कि निमिषा की फांसी रोकने के लिए आखिर बात की जाए तो किससे की जाए। क्योंकि तलाल का परिवार भी माफी देने के मूड में नहीं था, इसलिए सना में भी ऐसे पावरफुल लोगों से बातचीत की जा रही थी जिनके प्रभाव से शायद मेहदी के परिवार का इरादा बदल जाए, और अब इसका परिणाम फांसी रोकने के रूप में सामने आया है। आपको बता दें कि निमिषा की मां प्रेमा कुमारी 2024 से ही यमन में है। दिल्ली हाईकोर्ट के विशेष आदेश के बाद उन्हें यमन की यात्रा की अनुमति मिली थी। प्रेमा ने अपनी बेटी से जेल में 2 बार मुलाकात की। वहीं निमिषा का पति टॉमी थॉमस एक ऑटो रिक्शा चालक है और उनकी 12 साल की बेटी एक कॉन्वेंट में रहती है। परिवार 60 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, जो उन्होंने निमिषा के क्लिनिक के लिए लिया था। निमिषा के मामले ने भारत में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने
विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी यमन के राष्ट्रपति से गुहार लगा चुके हैं। निमिषा की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन गई, लेकिन वहां की परिस्थितियों और एक गलत फैसले ने उन्हें मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यमन में चल रहे गृह युद्ध और भारत के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंधों की कमी इस मामले को और जटिल बनाती है। अब निमिषा के पास आखिरी उम्मीद यही है कि तलाल का परिवार ब्लड मनी पर राजी हो जाए। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।